टेस्ट क्रिकेट के 148 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि एक टीम ने 5 शतक लगाए और फिर भी मैच हार गई। ये दुखद घटना भारत के साथ पहले टेस्ट में हुई, जिससे श्रृंखला की शुरुआत हार के साथ हुई। हालांकि मैच बेहद रोमांचक था और पूरे 5 दिन तक चला। जसप्रीत बुमराह के 5 विकेट और भारत के 4 खिलाड़ियों के शतक, जिसमें ऋषभ पंत के 2 शतक शामिल हैं, के बावजूद हम मैच हार गए। सवाल ये है कि जब सब कुछ इतना अच्छा था तो हम मैच हारे कैसे? भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे। आज हम इस हार का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत की बल्लेबाजी पर, फिर फील्डिंग और गेंदबाजी पर, उसके बाद इंग्लैंड के प्रदर्शन पर और अंत में अगले टेस्ट के लिए संभावित परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे। भारत की बल्लेबाजी, शतक तो लगे, पर मिडिल ऑर्डर का क्या? इस टेस्ट की पहली पारी में भारत के 4 बल्लेबाजों ने शतक जड़े। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 63.5 के स्ट्राइक रेट से 101 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 16 चौके और एक छक्का शामिल था। उनके साथ कप्तान शुभमन गिल ने क्लासिक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 227 गेंदों में 19 चौके और एक छक्के की मदद से 147 रन बनाए। हालांकि दूसरी पारी में इन दोनों का बल्ला खामोश रहा। इस मैच की सबसे अच्छी बात ये रही कि ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में शतक जड़े। पहली पारी में उन्होंने 134 रन बनाए और दूसरी पारी में 118 रन बनाकर आउट हुए। पंत का स्ट्राइक रेट शानदार था। केएल राहुल भी पहली पारी में अच्छे दिखे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने लाजवाब शतक जड़ा। राहुल ने 247 गेंदों पर 137 रन बनाए, जिसमें 18 चौके शामिल थे। इन शतकीय पारियों की बदौलत भारत ने पहली पारी में 471 और दूसरी पारी में 364 रन बनाए। लेकिन चिंता का विषय भारत का मिडिल ऑर्डर रहा, जो बिल्कुल नहीं चला। पहली पारी में 41 रन पर 7 विकेट और दूसरी पारी में 31 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। ये ऐसा था जैसे ताश का ढेर हो जो फटाक से गिर जाता है। हमारा मिडिल ऑर्डर एक बड़ी चिंता का विषय है। करुण नायर, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। विकेट बचाकर रन भी बनाने होंगे। इसमें सुधार की सख्त जरूरत है। गेंदबाजी और फील्डिंग, उम्मीदें और चुनौतियां। गेंदबाजी की बात करें तो भारत के लिए बुरी खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे। उनके बिना मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन आप सिर्फ बुमराह पर निर्भर नहीं रह सकते। दूसरे गेंदबाजों को भी विकेट लेने होंगे। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट लेने होंगे। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट तो मिले, लेकिन उनकी इकोनॉमी 6 से ज्यादा की थी। ये इकोनॉमी तो बुमराह की T20 में रहती है और आपकी टेस्ट में है। उन्हें अपनी लाइन और लेंथ पर काम करना होगा। प्रसिद्ध कृष्णा अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जडेजा को भी विकेट लेने होंगे। जिस तरह शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लेकर भारत की उम्मीदें जगाई थीं, विकेट लेने होंगे, तभी आप मैच जीत सकते हैं। फील्डिंग, सबसे ज्यादा शर्मिंदगी फील्डिंग ने दिलाई। आपने पहली पारी में 5 कैच छोड़े। जहां बुमराह के साथ -8 विकेट होने चाहिए थे, वहां आपने इतने कैच छोड़ दिए। जब आप कैच नहीं पकड़ेंगे, आप मैच जीतने की उम्मीद छोड़ दीजिए। यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी तो लगाई, लेकिन उन्होंने 3-4 कैच छोड़े। कुल मिलाकर भारत को अपनी फील्डिंग पर बहुत काम करने की जरूरत है और अगले मैच में अच्छी फील्डिंग करने की जरूरत है। इंग्लैंड का शानदार प्रदर्शन, बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दबदबा। इंग्लैंड के लिए अच्छी खबर यह है कि दूसरे टेस्ट में जोफ्रा आर्चर खेलेंगे, ये स्पष्ट हो गया है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी इस मैच में जबरदस्त रही, खासकर चौथी पारी में जब उन्हें 371 रनों का बड़ा लक्ष्य चेज करना था। बेन डकेट, उन्होंने दूसरी पारी में शानदार 149 रनों की पारी खेली, जिसने इंग्लैंड की जीत की नींव रखी। वह पूरे मैच में शानदार फॉर्म में दिखे और भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। ओली पोप पहली पारी में 106 रन बनाए और अपनी टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाया। हैरी ब्रूक, उन्होंने भी पहली पारी में 99 रनों की बेहतरीन पारी खेली। दूसरी पारी में जब भारत वापसी की कोशिश कर रहा था, तब जो रूट, नाबाद 53 और जेमी स्मिथ, नाबाद 44 ने मिलकर बेहतरीन साझेदारी की और इंग्लैंड को जीत तक पहुंचाया। इंग्लैंड की टीम ने बहुत ही आक्रामक बास्बॉल तरीके से बल्लेबाजी की, जिससे उन्होंने बड़ा लक्ष्य भी आसानी से हासिल कर लिया। इंग्लैंड की गेंदबाजी ने भी अहम मौकों पर विकेट लेकर भारत को रोका। जोश टंग, उन्होंने इस मैच में कुल 7 विकेट लिए, जिसमें दूसरी पारी में भारत के निचले क्रम को ध्वस्त करना भी शामिल था। वो इंग्लैंड के लिए एक शानदार खोज साबित हुए। ब्राइडन कार्स ने महत्वपूर्ण विकेट लिए और भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। कप्तान स्टोक्स ने भी अपनी गेंदबाजी से योगदान दिया और कुछ अहम विकेट झटके। कुल मिलाकर इंग्लैंड ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया और पहले टेस्ट मैच में शानदार जीत दर्ज की। अगले टेस्ट में क्या करें? बदलाव की बात करें तो ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और मेरा मानना भी यही है कि अभी पहला मैच था, इतना जल्दी बदलाव की जरूरत नहीं है। खिलाड़ियों को मौके देना चाहिए। बस जसप्रीत बुमराह की जगह अर्शदीप सिंह आ जाएंगे और ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। भारत के खिलाड़ियों को खुद पर विश्वास रखना होगा और जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखना होगा।
गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अपनी गलतियों को सुधारना होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो और अपना खूब ख्याल रखो।